भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम। इस अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 10 शब्दातन्वय भावार्थ श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य शददतामाशु स्यान्मुकुंदे मतिः सती। शब्दार्थ तत् वह अहम मैं ते तुमको अभिधास्यामि सुनाऊंगा महापौरुषिकः भगवान कृष्ण का अत्यंत निष्ठावान भक्त भगवान आप यस्य जिसका श्रद्धताम पूरी तरह सम्मान तथा ध्यान देने वाले का आशु अत्यंत शीघ्र स्यात् ऐसा हो मुकुंदे भगवान में जो मोक्ष दाता है मति ही श्रद्धा सती निश्चल। अनुवाद। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत मान्य वैदिक वाङ्मय है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किए जाने चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। किंतु इस विधि को किसी तरह की जादूगरी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक वाङ्मय के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। यहाँ पर गुरु अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्यत है, और शिष्य अर्थात महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के महान भक्त है। भगवान कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त होकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्ज हो जाता है। यह शिक्षा साक्षात भगवान द्वारा भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है और पूर्ण रूप से केवल उनकी ही शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्ण रूप से पवित्र व्यक्ति बन जाता है। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवत का अध्येता बन जाता है, और जो सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवत सुनता है उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी तरह निश्चित है जिस तरह महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। श्रीमद् भागवत के व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के सुनने पर निर्भर होती है, वे सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से भिन्न होते हैं। श्री व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को जन्माद्य से श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरा भागवत सुनाया। भगवान कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्तिमय भाव से प्रवृत्ति में साक्षात भगवान कृष्ण है, जो कलयुग के पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे।
भगवान कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक है। ध्येयं सदा परिभवग्नमद्भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितये सीतमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33 और 34वें श्लोक है ये। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ है परम भोक्ता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है वह महापौरुषिक कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक वाचक से ध्यानपूर्वक सुनता है वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत को सुनने के मामले में महाराज परीक्षित जैसा सावधान कोई नहीं था और श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जैसा सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं था। इसीलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता रूप सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करता है निसंदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और सुखदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रवचन यानी कीर्तन तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य है और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतएव श्रीमद् भागवत का संपूर्ण पाठ जन्माद्य श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतएव जिसकी रुचि भागवत में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहाँ से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ न करे, अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुने। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी तैयार है परीक्षित महाराज को भागवत कथा कहने के लिए और शुरू कर दिया उन्होंने। ये 7 दिन तक चलने वाली कथा है, लेकिन ये कथा शुरुआत से लेकर अंत तक सुनाई 7 दिन तक, 7 दिन में। लेकिन इसका अंधा अनुकरण करके है, लोग 7 दिन की कथा रखते हैं लेकिन भागवत तत्व के सिद्धांत को नहीं समझाते हैं। मनोरंजन हेतु या कोई लाभ प्राप्ति हेतु वो लोग भागवत कथा करते हैं, लेकिन ये इसकी रिकमेंडेशन, इसके भलामण इस भागवतम में नहीं किया गया है। यहाँ स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनते हैं उसकी ही परमेश्वर में अचल श्रद्धा बढ़ेगी। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये भागवतम कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। हाँ,
और परीक्षित महाराज को क्यों सुना रहे? क्योंकि वो क्या है यहां लिखा, महापौरुषिको। महापौरुषिको यानी वो भगवान कृष्ण का अत्यंत निष्ठावान भक्त है। देखिए सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के निष्ठावान भक्त हैं, महाराज परीक्षित की भी भगवान के निष्ठावान भक्त हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत बड़ी शक्ति, मतलब भगवत शक्ति से युक्त है ये कॉम्बिनेशन। और इससे भागवतम का संपूर्ण ज्ञान और उसका जो सिद्धांत है वो समझ सकेंगे दोनों। ये महत्वपूर्ण है। तो ये प्रामाणिक शिष्य परंपरा बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, योग्य गुरु से सुनना, यही विधि है। और एक्चुअली क्या है कि भौतिक ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रयोग करना पड़ेगा, या प्रभुपाद लिखते हैं कि इसमें सामर्थ्य चाहिए। सबको भौतिक ज्ञान नहीं मिलेगा, सामर्थ्य चाहिए और सब ढूंढना पड़ेगा। भौतिक ढूंढने की प्रवृत्ति आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है गुरु। तो ये गुरु की कृपा पर मोस्ट ऑफ निर्भर रहता है। तो प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा शिष्य का प्रयास होना चाहिए, और मतलब ये कोई जादूगरी नहीं है कि चलो गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु ने शिष्य के सर पर हाथ रख दिया और पूरा गुरु का ज्ञान विद्युत की तरह शिष्य में आ जाएगा। ऐसा है, ऐसा पहले ऐसा था, एक ऐसा था, वो गुरु शिष्य को बोलता है अभी मैं तुमको दीक्षा देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, सर पर हाथ रखता है और दोनों को करंट का झटका लगता है और शिष्य मूर्छित हो जाता है, गुरु मूर्छित हो जाता है और गुरु रोने लगता है कि मेरा पूरा ज्ञान चला गया शिष्य में। ये सब चीटिंगबाजी होती है। नाम अब हम नहीं बोल सकते किसी का। हाँ परफेक्ट, बराबर। तो अभी ऐसा चीटिंगबाजी चल रही है, ये कोई जादू नहीं है। हाँ ये दिव्य विधि है। दिव्य विधि जादू जैसी होती है, लेकिन विधि अलग है। इसमें क्या है कि गुरु को प्रसन्न करो, गुरु की सेवा करो और गुरु को सन्निष्ठता पूर्वक प्रश्न पूछो। तद विधि प्रणिपाते ना, ये विधि है। गुरु के पास जाओ, गुरु की सेवा करो, डायरेक्ट प्रश्न भी नहीं पूछना है। प्रणिपात, पहले शरणागत हो। मुझे गुरु में विश्वास नहीं है, जो इसमें विश्वास, कोई बात नहीं, अब दूसरा गुरु के पास जाइए। हाँ? लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए कि ये गुरु मुझे मार्गदर्शन देंगे, और गुरु भी प्रामाणिक होने चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु को ढूंढना चाहिए। सबसे पहली यही विधि है भागवतम समझने की। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किए जाने चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। तो ये दिव्य विधि है, दिव्य ज्ञान है। तो ऐसे ही नहीं है जो अपनी भौतिक सामर्थ्य, मैं बहुत अच्छा विद्वान हूँ, मुझे बहुत श्लोक कंठस्थ है, कर सकता हूँ, मैं भागवतम को समझ सकता हूँ, एक भावना नहीं। उनको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथित आयते प्रकाशनते महात्मा में। यही बात का इसमें उल्लेख किया है प्रभुपाद ने कि जो व्यक्ति की गुरु और भगवान देवता में, भगवान के प्रति श्रद्धा है, अविचल श्रद्धा, जो भक्ति करते हैं उनके हृदय में स्वतः ये दिव्य ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्रकट होगा। तो ये प्रकट होने की बात है। मेरी याद शक्ति अच्छी है इसलिए मैं ये ज्ञान ग्रहण करूंगा, नहीं। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं इसलिए मैं बहुत अच्छा भक्त बनूंगा, नहीं। कोई योग्यता ये चलेगी नहीं, भौतिक योग्यता बिल्कुल नहीं चलेगी। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिव्य योग्यता चाहिए, और वो योग्यता है गुरु के शरणागत होना। हमारी और हमारे साइड यही बात है कि गुरु को शरणागत होना है। तो ये महत्वपूर्ण है। और तो कोई प्रश्न करेगा कि भाई हम तो यहाँ बैठे हैं, गुरु तो हमारे बहुत दूर है, हम कैसे गुरु को शरणागत हो सकते हैं? गुरु के
गुरु की वाणी सेवा, गुरु के उपदेश, गुरु आदेश देते हैं, वो आदेश का पालन करो। गुरु कहते हैं कि जब हम वचन देते हैं 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला प्रतिदिन करना है, तो ये, और गुरु कहते हैं कि आप स्टडी करो, अभ्यास करो। तो ये सब बातें जो पालन करते हैं वो गुरु की सेवा करता है, और इस प्रकार उसका कनेक्शन गुरु से रहता है। और वो भगवान की कृपा से, भगवान क्योंकि सर्वज्ञ है और सर्व जगह पर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। इसीलिए जब गुरु को प्रसन्न करने का, गुरु के आदेश का पालन, शिष्य गुरु से करोड़ों माइल दूर है, फिर भी वो उनके आदेश का पालन करता है, तो तुरंत ही वो गुरु के नजदीक हो जाता है, और भगवान भी तुरंत ही उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी यहां आए और उन्होंने पूर्ण रूप से कृपा की उनके ऊपर, पूर्ण कृपा की परीक्षित महाराज के ऊपर, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के भक्त थे। इसीलिए उन्होंने बताया कि अविचल श्रद्धा जो भगवान के भक्ति करता है अनन्य भाव से, और ये श्रद्धा पूर्वक भागवतम सुनते हैं प्रतिदिन, समझ में नहीं आएगा तो भी चलेगा, ये बात है। श्रद्धा, यस, मुझे मेरा कर्तव्य है, मुझे पहले श्लोक से, भागवतम के पहला श्लोक, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तो अन्वयादि तरतश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो ये प्रथम श्लोक ही इतना अद्भुत श्लोक है, वहां से शुरू करके पूरा 1 by 1 सुनना है। तो ये बात हमने कल भी चर्चा की कि भाई अभी ये तो सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्तों से सुनना चाहता, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन यदि हम सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करेंगे, उन्होंने किस प्रकार कथा सुनाई, यदि हम वो अनुसरण करेंगे तो हम सुखदेव गोस्वामी की तरह ही पावरफुल ये कथा का कीर्तन कर सकते हैं। और प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है, ये हमारी बात नहीं है, उन्होंने कहा है कि जो सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवत सुनता है, उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी तरह निश्चित है जिस तरह महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। मतलब और यहां लिखा है कि सब ऐसा नहीं होता है कि सब सुखदेव गोस्वामी जितने पावरफुल नहीं होते हैं, शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, लेकिन वो कहां लिखा है, कि सुखदेव गोस्वामी को अनुसरण करना है, हमें प्रभुपाद का अनुसरण करना है, हमारे गुरु जो प्रभुपाद का अनुसरण करते हैं उनका अनुसरण करना है, और इस प्रकार भागवत कथा को सुनानी है। नहीं तो यहाँ स्पष्ट स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहे हैं प्रभुपाद, क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त, ये दोनों हमने कल चर्चा की। व्यावसायिक वाचक, प्रोफेशनल, भाई कथा करने से पहले नक्की करते हैं कि भाई 10 लाख मैं लूंगा कथा करने का, मेरा ऑडियंस में 25,000 लोग होने चाहिए, मुझे एसी घर में रहना है, एसी विमान में आना जाना, मेरी सब व्यवस्था करनी है, ये सब व्यावसायिक कथा का। और छद्म भक्त का, जो भक्त का तिलक करके भक्त में इस्कॉन के साथ जुड़ा है, लेकिन छद्म भक्त हो सकता है, प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर सकता है, जिनकी श्रद्धा 1 सप्ताह के सुनने पर निर्भर होती है, वे सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? उनका एकमात्र उद्देश्य है धन कमाना या भौतिक लाभ प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, धन कमाना, यही उद्देश्य होता है। उनको कथा से कोई मतलब नहीं, श्रोता को
समझ में आए नहीं आए, भागवत के क्या सिद्धांत है उसको कोई पड़ी नहीं है। मेरा यश, मेरी संपत्ति, मेरा धन, बस मुझे भागवत से यही चाहिए। कितना मतलब हमको ये समझना चाहिए, ये बड़ा पाप है, भागवतम का दुरुपयोग है, अपराध है, ये भागवतम का दुरुपयोग है। यहां महाराज परीक्षित पूरा सम्राट थे, सब छोड़ के बैठ गया कथा सुनने के लिए, एकांत भाव से, कुछ इधर उधर नहीं, उपवास करके। तो ये योग्यता होनी चाहिए। तो भागवत कथा, तो यहाँ तो भागवत कथा में चाय चलती है, चाय देते हैं, और ये सब नहीं चलेगा। ये सब हमारे संस्कृति का विनाश करने वाला है। एक ने ऐसे सुने और फिर बारंबार सब लोग सुनाने लगे। नहीं, ये स्पष्ट लिखा है कि कैसे कुछ सुना नहीं है। श्री व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को जन्माद्यस्य श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई, और हम भी श्री व्यास देव का और श्री सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण कर रहे। कैसे? प्रतिदिन एक एक श्लोक को हम कीर्तन और श्रवण कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी बीच में से राधा कृष्ण की लीला ले लो या कुछ भी और सुन लो, नहीं, ऐसा नहीं। एक एक श्लोक सुनो, समय लगेगा, हाँ, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा जितने समय से हम इस भौतिक जगत में है, अनंत काल से इस भौतिक जगत में है। लेकिन एक ही जीवन में यदि हम भागवतम समझ लिया इस प्रकार से, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, एक एक श्लोक उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद और तात्पर्य, सब स्टेप बाय स्टेप समझना है। यदि हम इतने प्रखर वक्ता नहीं है, इतना हमें नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, आप भागवतम सिर्फ पढ़ो, ये प्रभुपाद का भागवतम पढ़ो, कोई उस्तादी मत करो, उस्तादी मत करो। आज लोगों को यही चाहिए। भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन है कि जो बोलने में चतुर होगा वही ब्राह्मण कहलाएगा, ऐसा कुछ है। बोलने में जो चतुर, वाक चतुरी वाला ही पैसा कमाएगा, ऐसा सब है। तो जो शायद हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमें जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया वही निष्ठापूर्वक। मैं तो दास हूं, मैं मेरे गुरु का दास हूं, जो मैं गुरु की आज्ञा से ये प्रतिदिन भागवतम पढ़ रहा हूं और कीर्तन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी है। और हम प्रभुपाद के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का वार्तालाप यथारूप हम तक पहुंचाया। हमें तो ऋणी होने चाहिए, कृतज्ञ होने चाहिए, कृतज्ञ कि प्रभुपाद ने इतना सुंदर भागवतम दिया हमें। यहां लिखा है कि अविचल श्रद्धा प्राप्त होगी जो सम्मान पूर्वक तथा ध्यान से सुनता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यस्य श्रद्धता माशु, उनको तुरंत श्रद्धा तुरंत मिल जाएगी। श्यान मुकुंदे मति ही सती, जिनकी मुकुंद भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी, इससे श्यान मतलब तुरंत होगा, अत्यंत ऐसा हो, श्यात श्रद्धा बढ़ेगी। तो हम प्रभुपाद में हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि श्री प्रभुपाद की कृपा से आज हमको भागवतम इतना अच्छा मिल गया है। इसीलिए हम प्रभुपाद को लॉयल, वफादार रहना है, कुत्ते की तरह। कुत्ता अपने मालिक को वफादार रहता है, हमें कुत्ते की तरह रहना है, जो सांप की तरह नहीं। सांप को दूध पिलाओ और दंशता है, हमें ऐसा नहीं करना। हम प्रभुपाद के कुकुर हैं। हम एक भजन में आचार्य गाते हैं कि हम लोग तो मुझे आपका कुकुर बनाइए, मुझे आपका कुत्ता बनाइए, और वफादारी से जो हमारे मालिक कहते हैं उसको प्रस्तुत करो। ये 7 दिन का छोड़ दो। 7 दिन में यदि आप पूरा भागवतम सुना सकते हैं, यदि सामने वाला बैठा है उत्सुक है तो 7 दिन में सुन सकते हैं भागवतम। यस, हाँ, 7 दिन में पाठ कर सकते हैं हम भागवतम का। लेकिन सामने सुखदेव गोस्वामी चाहिए ना, हम भी
अरे सामने परीक्षित महाराज थे और हम भी सुखदेव गोस्वामी जैसे होने चाहिए। तो 7 दिन में सुनो तो चलेगा। लेकिन यह 7 दिन में कभी एक पहले स्कंद से एक श्लोक लिया, कभी 9 में से लिया, कभी 10 में से लिया और अपने मन गणंत। वास्तव में ऐसी कथा से हमारा बड़ा विनाश होता है, तो इसलिए दूर रहना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी, जो साक्षात भगवान है, और उन्होंने पतित आत्मा पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो ये स्तुति की गई है इसमें कि ये 2 श्लोक भागवतम के 11वें स्कंद के 2 श्लोक है, उसमें स्तुति की गई है। उसका अर्थ क्या है कि परम भोक्ता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो महापुरुष है। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है वह महापौरुषिक कहलाता है, यानी महान भक्त। महापौरुषिक यहाँ है ना पहली लाइन में, महापौरुषिको भगवान कृष्ण का अत्यंत निष्ठावान भक्त। तो निष्ठावान भक्त कौन है? जो भगवान के पास भगवान का संग चाहता है, भगवान के पास पहुंचना चाहता है और योग्य है, पहुंचने के लिए योग्य है, वो महापौरुषिक है। तो परीक्षित महाराज महापौरुषिक है। देखिए परीक्षित महाराज तो योग्य थे भगवान के पास पहुंचने के लिए, फिर क्यों बैठे? फिर क्यों पूछा कि कथा कर्तव्य क्या है? हमारे लिए, बिल्कुल हमारे लिए पूछा है, और कोई कार्य नहीं था। परीक्षित यार शुरुआत में कह रहे कि आप महापौरुषिक है। जो कोई ये अभी है, जो कोई श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है, तो ये 2 बात है, श्रोता सुनने वाला ध्यान से सुनना है, सब सिद्धांत को आत्मसात करना है, और वक्ता सुखदेव गोस्वामी कहता है वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। और हम देखते हैं इस प्रकार जो भागवतम सुनते हैं उनकी अविचल श्रद्धा कृष्ण के प्रति बहती है। हाँ, हम अनुभव करते हैं, जो सुनते हैं वो हर रोज सुनेगा, आज सुना कल नहीं सुना ऐसा नहीं, तो ये अविचल श्रद्धा निष्ठावान भक्त बन जाता है। तो ये दोनों जो है एक कॉम्बिनेशन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का, ऐसे कोई नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि हाँ, ये जो मैं बता रहे, इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता रूप सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, हाँ, निसंदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। बस हमें करना क्या है? हमें 7 दिन की कथा करनी है, लोगों का मनोरंजन करना है, बहुत आनंद प्राप्त करना है कथा में? नहीं, कथा में आनंद आएगा, वो बात नहीं है, क्योंकि कथा इतनी रसप्रद है, रोचक है। लेकिन कथा का आनंद, हाँ, हम आनंद लेने के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसके लिए बैठे हैं? हम भगवान की ओर प्रगति करने के लिए, भगवान की ओर हमारी श्रद्धा को अविचल करने के लिए, हाँ, हमारी मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त करने के लिए हम ये सुनते हैं। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी श्रद्धा भगवान में दृढ़ रहते, कृष्ण मतिरस्तु, बस हमारी मति कृष्ण में रहे, यही हमारा सबसे बड़ा वरदान या आशीर्वाद है, जो भागवत कथा सुनने से और कीर्तन करने से प्राप्त होता है। बस हमें पद चिन्हों का अनुसरण करना, इन महान भक्तों के, निसंदेह वही उन्हीं की तरफ मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण करने से मोक्ष मिला था और सुखदेव गोस्वामी को कीर्तन करने से। अभी क्या चाहिए और आगे क्या चाहिए हमको? हमें बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए श्रील प्रभुपाद के, कि श्रील प्रभुपाद ने हमें जो इतना धन दिया है, इतना खजाना दिया है कि हम कभी इनको लौटा नहीं पाएंगे, कभी नहीं। इसका ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता ही रहेगा, और एकमात्र उपाय है प्रभुपाद को प्रसन्न करना, जिससे हम थोड़ा बहुत ऋण चुका सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन, हम इस भयंकर अज्ञानमय बहुसागर में गिरे थे,
हमारा कोई निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन श्रील प्रभुपाद आए, भागवतम दिया, वो हमको शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाया, हमारा कल्याण हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को प्रभुपाद के लिए पूरा जो उत्साह से प्रभुपाद की सेवा, इस मिशन की सेवा करनी चाहिए, पूरा उत्साह से। ये चीज को ध्यान में रख के कि प्रभुपाद का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। हमें सिर्फ ये इस्कॉन चलाने के लिए नहीं चलाना, ये सेंटर चलाने के लिए नहीं चलाना है, हमें प्रभुपाद की सेवा करनी है, हमारे यश के लिए नहीं कि सब लोग का अलग अलग सेंटर है, मंदिर है, हमारा भी एक हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हम एकमात्र भगवान को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद की इस मर्सी को, कृपा को लोगों तक पहुंचाना है। अभी सोचिए, हमको इतनी फैसिलिटी मिली है और हम पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, 10 लाख 50 लाख के लिए, ये थोड़ा सा पैसा है, इसके लिए हम श्रीमद् भागवतम को यथारूप प्रस्तुत नहीं करेंगे और श्रोता को जैसा चाहिए ऐसा प्रस्तुत करेंगे, तो हम श्रील प्रभुपाद के ऋण चुका पाएंगे? नहीं, हम नहीं चुका पाएंगे। हाँ, इन सिद्धांतों को प्रभुपाद लिखते, अतएव श्रीमद् भागवत का संपूर्ण पाठ जन्माद्यस्य श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी थी कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने, नियमित रूप से। तो ये अम्बरीश महाराज भी सुना होगा। हाँ हाँ, यहाँ लिखा है, अम्बरीश महाराज तो पहले आए थे। नहीं, ये तो अम्बरीश, पद्म पुराण में वर्णन है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने, श्रीमद् भागवत उनसे सुने। यहां इसकी पुष्टि की गई है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। तो अम्बरीश महाराज तो अभी आए, अरे अम्बरीश महाराज तो पहले के थे। ये भी एक, लेकिन ये पद्म पुराण में वर्णन है। अम्बरीश महाराज भी पूछना पड़ेगा ये चीज है। हाँ, एक मिनट, इंग्लिश स्टॉप करूं जरा। हाँ, इसका अर्थ यह है कि सुखदेव गोस्वामी ने जिस प्रकार जन्माद्यस्य से लेकर अंतिम श्लोक तक भागवत कथा सुनाई, उसी तरह अम्बरीश महाराज को भी गौतम मुनि ने कहा था कि आप ऐसे सुनो शुरू से अंत तक, और उन्होंने ऐसा पारायण किया था, ऐसे ही जैसे सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं ना, ऐसे ही अम्बरीश महाराज ने इसका पारायण किया था। तो ये विधि है शुरू से अंत तक, मतलब अनादिकाल से चल रही है विधि, ऐसा नहीं आज ही अभी 5000 साल पहले हुआ, पहले भी भागवतम था। भागवतम शाश्वत है, भगवान की वाणी। हो सकता है ये कोई और युग में अम्बरीश महाराज ने कही हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी ने शुरुआत किया इस युग के लिए, ठीक है, लेकिन पहले कोई और युग में भी इस प्रकार से सुनने की सलाह दी गई थी गौतम ऋषि के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले क्या है, श्रोता और वक्ता की योग्यता, और भागवतम किस तरह हमें सुनना है, प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनना है, एक एक श्लोक स्टेप बाय स्टेप। इससे ही हमारी भगवान कृष्ण के प्रति अविचल श्रद्धा बढ़ेगी। हाँ, यहां लिखते हैं कि
जिसकी रुचि भागवतम में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ न करे, अपितु वो महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे शुभदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुने। बस, बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन है। तो फिर हम भागवत कथा नहीं करें? क्या करें? भागवत कथा नहीं करें? नहीं। इस प्रकार लोगों को प्रेरणा दो कि आप लोग हमारे मंदिर में आइए, नित्यम भागवत कथा होती है, आप उसमें आइए, इस प्रकार से सुनो, समय निकालो। ये 7 दिन का छोड़ो। अभी देखो लोगों को तो क्या है, लोग बोलते हैं भाई पितृ तर्पण करने 11,000 रुपया सेवा दो, हम आपके पितृ के नाम से भागवत कथा कहेंगे। तो ये पूरा उद्देश्य समाप्त हो गया। उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा। तो जो सुनने आएंगे उसको तो यही होगा, मैंने 11,000 दिया है, अभी मेरा पितृ का उद्धार हो जाएगा, मैं सुनूं नहीं सुनूं वो मुझे कुछ देखना नहीं है। ऐसी भावना से कौन भागवत को समझ पाएगा? वो सुनने के लिए नहीं आता है, वो अपना पितरों का उद्धार करने के लिए, ताकि पितरों का उद्धार हो तो मेरा कल्याण होगा। ये भावना से वो लोग आते हैं। ये भावना से नहीं कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, मैं कृष्ण की कथा, इतनी रोचक कथा, इतनी अमृतमय कथा है, उसको मैं सुनने आया हूं। नहीं, ये सब होगा। इसीलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए भागवत कथा का। पैसे से तो कभी कथा नहीं करनी चाहिए। जो भी पैसा मिले संपूर्ण रूप से भागवत कथाकार को 1 रुपया भी अपने लिए रखे बिना भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, प्रचार के लिए दे देना चाहिए, यदि आए तो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंदे।